दोस्तों, आज खूबसूरत शाम है। इस खूबसूरत शाम पे पेश करेंगे खूबसूरत नगमा। तो नगमा क्या है, लिख लेते हैं एक बार। एलिगेशन। तो आज हम एलिगेशन शुरू करने वाले हैं। खूबसूरत नगमा से समझे होंगे कि सर कोई शायरी बोलेंगे, पर आज नहीं। आज कोई अच्छा सा शायरी दिमाग में नहीं है, इसीलिए आज नहीं बोलेंगे। अगर आपके पास कोई अच्छा सा शायरी है तो कमेंट में लिखिए। हमें अच्छा लगा तो हम अपने लफ्जों में बयां करेंगे इस यूट्यूब चैनल पे आपकी जुबानी, आपकी भाषा मेरी जुबानी। तो हम आज एलिगेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ने से पहले जो इस चैनल पे जो भी नए स्टूडेंट है इस चैनल पे आए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और देखें। शेयर तब करें, इस चैनल को देखें समझें, उसके बाद शेयर करें कि आपके लेवल का कंटेंट इस चैनल पे अवेलेबल है या आप इससे सर्टिफाइड है, तभी इस पे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। आपका सर्टिफिकेशन ही मेरा हिम्मत है, तो आप सर्टिफाइड होइए तब जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज खूबसूरत नगमा में हम क्या पढ़ेंगे, एलिगेशन। कितना एलिगेशन के बारे में कंफ्यूजन है कि कितना ये सोचते हैं कि एलिगेशन मैथ्स का पार्ट है या नहीं है। कितना को तो कंफर्म भी है ये मैथ्स का पार्ट है। तो हम साफ साफ अपने भाषा में बता देना चाहते, एलिगेशन कोई मैथ्स का चैप्टर नहीं है। तो हम लिख देना चाहते हैं एकदम रेड पेन से, ये कोई मैथ्स का चैप्टर नहीं है। यह कोई मैथ्स का चैप्टर नहीं है और ना कोई रूल, ना कोई रूल, ना कोई नियम, ना कोई इसका रूल है ना कोई नियम। तो आखिर है क्या, तो ये बस सवाल को आसानी बनाने का एक तरीका है, एलिगेशन। तो आइए हम इसके बारे में बारीकी से समझते हैं। एलिगेशन है क्या, हम इसको किस लिए क्वेश्चन में यूज करते हैं, किस लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, हमें कितना आसानी बनाता है सवालों को, और कौन कौन सवाल में ये आया जाता है, इसके बारे में जानें। तो पहले हम अक्सर ही आप लोगों में से कितना औसत एवरेज पढ़ चुके होंगे। तो एवरेज में एलिगेशन का काफ़ी ऐसा चैप्टर है जो आता है। ऐसा नहीं कि एवरेज का ही सिर्फ एवरेज में ही आता है। एलिगेशन कई सारे एलिगेशन का कई सारे ऐसा चैप्टर जिसमें आप यूज कर सकते हैं। तो हम इसके बारे में पहले एलिगेशन है क्या इसके बारे में समझते हैं। पहले आया कहाँ से वो समझते हैं। तो इस चैनल पे जो नए दोस्त हैं प्लीज सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी जोड़े इस चैनल पे, ताकि हमें भी अच्छा लगे और हम और अच्छे अच्छे कंटेंट लाएं इस चैनल पे। सभी जगह से इस चैनल पे सब कुछ हम अवेलेबल करेंगे, पर आप मेरे साथ बने और दूसरों को भी इस चैनल पे जोड़े। तो एलिगेशन पहले हम जानते क्या है। जैसे मान लेते हैं Q1 kg कोई चावल या कुछ भी मान लीजिए, K1 kg है और कोई K2 kg है, ठीक है। कोई K2 kg, K1 kg है, कोई K2 kg है, ये kg है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें, Q1
रुपीज पर केजी, इसका रेट P1 रुपीज पर केजी है, इसका रेट P2 रुपीज पर केजी है। ठीक है, अब हम बोले क्या, दोनों को मिक्स करके हमने एमपी मतलब मिक्स प्राइस पे बेच देते हैं। मिक्स प्राइस पे बेच देते हैं। तो आप क्या देखेंगे, मिक्स प्राइस पे बेच देते हैं तो आप क्या देखेंगे, अगर हमने ये दोनों का एवरेज है, ये दोनों का एवरेज है, जब हम एक इतना केजी और इतना केजी मिलाए तो ये दोनों का एवरेज है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर K1 केजी P1 की रेट से खरीदे तो मेरा दाम इतना लगेगा, टोटल पैसा इतना हम पे करेंगे। P1 केजी पर केजी है, हम K1 केजी खरीदे तो इतना पैसा लगेगा। फिर हम इसकी बात करें अगला पैसा, दोनों को तो हम मिक्स कर रहे हैं, दोनों मटेरियल को एक साथ मिक्स करें, तो हम इसकी बात करते हैं इसमें हम कितना पैसा पेड करें, तो K2 P2 इतना पैसा इसमें पेड करेंगे। अगर हम बात करें एवरेज पैसा, एवरेज औसत कितना है इसका, तो कितना हो सकता है, तो टोटल केजी कितना है, K1 प्लस K2, यही है, समझ रहे हैं। ये औसत मूल्य दोनों का मिक्स प्राइस हो गया, इतना हम इसका पेड किए, इतना जो है हम एक वस्तु का पेड किए, और इतना है जो दूसरे वस्तु का पेड किए। ठीक है, और दोनों के मिक्स प्राइस ये है, समझ रहे हैं ये बात। अब हम बोले कि इसको इधर ले आते हैं, तो हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते, एमपी मिक्स प्राइस K1 प्लस K2 बाय K1 P1 प्लस K2 P2 कर सकते हैं इतना। तो आप देखेंगे इसको हम गुना कर देते हैं, MP K1 प्लस MP K2 बराबर K1 P1 प्लस K2 P2। ठीक है, इतना तो समझ रहे हैं कि K2 P2 है। तो हमने क्या किए, इसको K1 वाले भाग को हम एक साइड करें, K2 वाले भाग को एक साइड कर रहे हैं। ठीक है, यानी हम इसको यहां पर ले आते हैं, इसको यहां पर ले आते हैं, अच्छी तरीके से लिख लेते हैं, MP K1 प्लस MP K2 बराबर K1 P1 प्लस K2 P2, ऐसे लिख सकते हैं, दिख रहा है ना, फिर भी इधर का भाग नहीं दिखा, कोई बात नहीं, हम और इधर से लिख लेते हैं। तो अगर हम टोटल को लेके गए, तो टोटल को लेके गए P1 K1 प्लस MP और K2 बराबर क्या होगा, K1 P1 प्लस K2 P2, इतना पढ़े। ठीक है, इसी भाग को हम यहाँ पे उतारे, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था, स्पेस नहीं था, तो हम यहाँ पर ले आए। अब हम K1 वाले भाग को इधर ले आ रहे हैं, K1 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, और हम इसको उधर ले जाते हैं, K2 P2 माइनस MP और K2। ठीक है, यहाँ से हमें क्या कॉमन हो सकता है, तो K1 कॉमन हो सकता है, P1 माइनस MP माइनस M1, MP माइनस M1, यहाँ से हम K2 कॉमन ले सकते हैं, तो
P2 माइनस MP, यही हो सकता है। अगर हम बात करें इसकी बात करें, रेशियो की बात करें, K1/K2 बराबर P1 माइनस P2 माइनस MP और P2 माइनस MP और MP माइनस P1, यानी कि टोटल मेरा एवरेज एक रेशियो ए निकल के आया। हमने देखा क्या, टोटल रेशियो मेरा ए निकल के आया। इतना करने के बाद हमें ए रेशियो प्राप्त हुआ, यानी कि हम बोल सकते हैं इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए है, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए है, एक रेशियो समान होता है। अब इस चीज को इतना करने के बाद हम जब यहाँ पे आए, ये चीज ही हमें एलिगेशन आसानी, इतना आने के बाद यहाँ पे आए, यही चीज हमें एलिगेशन में पढ़ना होता है। एलिगेशन इसी चीज को बताते हैं। अब देखिए, इतना समझिए औसत एवरेज पैसा क्या होता है, एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम एलिगेशन क्या होता है इसी पे हम बताते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम इस सवाल मिटाते हैं, नोट कर लिए, उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं और उसके बाद हम एलिगेशन लगाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पे आ जाएगा K1 K2 बाई P2 माइनस MP माइनस, इतना चीज हम रेशियो पढ़े औसत में, ये रेशियो। अब यही बात हम एलिगेशन लगाते हैं, सेम मेथड पे एलिगेशन लगाते हैं। इसी बात पे अब हम एलिगेशन लगाते हैं। तो एलिगेशन में क्या होता है, मिक्सचर प्राइस को हम बीच में लेते हैं, मिक्सचर प्राइस को, और हमने दोनों को क्रॉस देखे, इतना चीज देख रहे हैं। ये है मेरा MP मिक्सचर प्राइस, ये मेरा मिक्सचर प्राइस है, दोनों को मिला के जो दाम रखे ये प्राइस। अब हमें हमेशा देखना है कि इसका रेशियो, ये दोनों का रेशियो हमेशा ये दोनों के बराबर आएगा। ये रेशियो जो यहाँ पे आएगा रेशियो का बराबर ही आएगा, समझ रहे बात। तो अब हमें देखना क्या है, P1 से बड़ा, एक नोट लिख लेते हैं, P1 से बड़ा MP होगा और MP से बड़ा PT होगा, ठीक है। MP से बड़ा P2 है, तो इससे बड़ा A है, तो इससे बड़ा A है, यानी कि हम बोल सकते हैं मेरा P2 इससे बड़ा A है, MP से बड़ा। इसके हिसाब से देखिए P2 जो है MP से बड़ा है, तो हम इसमें से ही घटा सकते हैं, इसमें से A घटा सकते हैं, बड़ा में से ही हम छोटा घटाएंगे। A बड़ा है P2, A छोटा है, तो हम घटाए, तो मेरा क्या आया P2 माइनस MP, ये आया। ये बात यहाँ पे समझ गए इतना बात। अब यहाँ पे मेरा A बड़ा है, तो हम क्या, इसमें से बड़ा में से हम छोटा घटा सकते हैं, बस यही रेशियो है, बस यही चीज हमें यहाँ पे देखिए। K1 आपका ये है, K1 ये है, K1 के बराबर P2 माइनस MP, P2 माइनस MP। K2 के बराबर क्या है, MP माइनस P1, K2 के बराबर MP माइनस P1। तो दोनों रेशियो एक दूसरे के सिमिलर है, ए इसका होता है, ए इसका होता है, समझ रहे। यही एलिगेशन कहलाता है। एलिगेशन बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, आप जो समझते एलिगेशन चैप्टर है, ऐसा कोई बात नहीं। अब हमें एक चीज याद यहाँ पे नोट करना पड़ेगा, जैसे कि हमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य या ऐसा, तो एलिगेशन हमेशा हम एक ही चीज में लगा सकते हैं। जैसे ये मेरा
लिख लेते हैं नोट बना के। अगर ये मेरा सीपी हो, अगर ये मेरा सीपी हो, कॉस्ट प्राइस हो, तो ये भी मेरा कॉस्ट प्राइस हो, तो ये भी मेरा कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, ये भी मेरा कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। या और अगर ये एसपी हो तो ये भी मेरा एसपी होना चाहिए, या ये भी मेरा एसपी होने में सेलिंग प्राइस होना चाहिए। जो हम एलिगेशन लगाएंगे सभी का एक ही होना चाहिए। अगर ये औसत है, ये भी औसत है, तो ये भी औसत होना चाहिए, बीच का नहीं। समझ रहे हैं? इतना समझिए। अब कुछ सवालों से समझते हैं, कुछ खूबसूरत नगमा आपके किताबों पे पढ़ेंगे, उसके बाद हम अच्छे तरीके से सवालों में क्लियर कर लेते हैं एलिगेशन क्या है। तो आइए चलते हैं, इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद सवालों में चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिए होंगे। आइए अब हम सवालों पे चलते हैं, इसके बाद एलिगेशन मेरे अच्छे तरीका से क्लियर हो जाएगा। फिर हमें जब भी ऐसा मिले वहां पे हम लगा सकते हैं एलिगेशन। तो आज का पहला सवाल बोल सकते हैं, सवाल नंबर 1। एक क्लास का औसत वजन दिख रहा है ना, औसत वजन की संख्या ज्ञात। एक बार सवाल पढ़ के समझा दे रहे हैं क्या क्या दिया हुआ। एक क्लास का औसत वजन 15 केजी है, एक क्लास का औसत वजन 15 केजी और दूसरे क्लास का औसत वजन 30 केजी है। दोनों क्लास की औसत वजन 25 केजी है। अगर दोनों क्लास का औसत वजन अगर मिलाते हैं तो 25 केजी। बोले अगर पहले क्लास में कुल छात्राओं की संख्या 45 है, पहले क्लास में कुल छात्राओं की संख्या 45 है, तो दूसरे क्लास में कुल छात्राओं की संख्या कितनी है। या हम इससे पूछा जा सकता है कि दोनों क्लास में कुल छात्राओं की संख्या कितनी है, कुछ भी पूछा जा सकता है। जितना सवाल बन सकता है एक सवाल में हम सभी यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मान लेते हैं एक क्लास ए है, एक क्लास, ये दूसरा क्लास, ठीक है। पहले क्लास में छात्राओं की संख्या क्या है, 45 है, जिसका औसत क्या है, औसत है 15 केजी, 15 केजी, जिसका औसत है 15 केजी। दूसरे क्लास की संख्याओं का नहीं पता है, तो हम एक प्रश्नवाचक चिन्ह या एक्स मान लेते हैं। एक्स मानने से एक्स याद आने लगेगा, इसीलिए हम एक्स नहीं मान के और कुछ आप मान सकते हैं, हमने क्वेश्चन मार्क मान लिया, ठीक है। आपका मन जो भी मानिए, नाम मत मान लीजिएगा अपना एक्स का। तो चलिए अगले सवाल। तो दूसरे क्लास का औसत वजन कितना है, औसत वजन है 30 केजी, औसत वजन 30 केजी। अगर बात करें दोनों क्लास को मिलाकर औसत वजन है मेरा, दोनों क्लास को मिलाकर अगर हम औसत वजन की बात करें तो 25 केजी। तो हमने क्या पढ़ा था, जो बड़े वाला में से हम छोटे को घटाते हैं, तो बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे तो 30 में से 25 गया तो 5 और 15, 10 में 25 में से 15 गया तो 10, ठीक है, समझ रहे हैं। आप चाहे तो इसका रेशियो भी निकाल सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, 1:2 कर सकते हैं, पर हमें यहाँ से कट रहा है तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। अब हम बोल सकते हैं इसके बराबर, हमने पढ़े थे इक्वेशन में, इसके बराबर ये होता है, तो हम बोल सकते हैं इसके 9 गुना है। अगर 5 45 के 5 45 का 45
5 का 9 गुना 45 है। अगर हम बोल सकते हैं 5 का 9 गुना 45 है, तो 10 का 9 गुना कितना हो सकता है? 10 का 9 गुना 90 हो सकता है। यानी दूसरे क्लास की संख्या, छात्राओं की संख्या 90 है। ये सवाल का आंसर है। अब हमसे इसमें क्या क्या सवाल बन सकता है? कभी हमसे पूछा जा सकता है कि दोनों क्लास के कुल छात्राओं की संख्या कितनी है। तो अगर हम रेशियो की बात करें तो दोनों का रेशियो दिखेगा नीचे। दोनों के रेशियो की बात करें तो 1:2 होगा। 1:2 होगा, नहीं दिखा ना। अगर दोनों के रेशियो की बात करें 5:10 में है तो 1:2 होगा रेशियो। 1:2 होगा रेशियो, यानी कि 1 के बराबर मेरा 45 है। 1 के बराबर 45 है, तो 3 के बराबर मेरा क्या हो सकता है? 3 के बराबर 45 थे 135। 1 के बराबर 45 है, तो हम इधर 3 के बराबर लिख सकते हैं 135। 135, या तो आप ये निकाल के दोनों को ऐड कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, या तो दोनों को ऐड करके 135 निकाल सकते हैं। या रेशियो जो है 1 के बराबर अगर 45, 1 के बराबर 9 है, 1 के बराबर 9 होगा ना, ये तो रेशियो है। 1 के बराबर 45, सॉरी 1 के बराबर 45 हम काट के 9 कर दिए, 9 गुना है। तो 1 के बराबर रेशियो में हम तुलना करते हैं, रेशियो है ये 5 और 10 का रेशियो है। 1 के बराबर 45 है तो 3 के बराबर मेरा 135, या तो आप इसे जोड़ सकते हैं। समझ रहे हैं? अब इसमें कभी मेरा ए डाटा नहीं दिया रहेगा, या कभी मेरा ए डाटा नहीं दिया रहेगा, या कभी मेरा ए डाटा नहीं दिया रहेगा, या मेरा ए कुछ भी नहीं दिया सकता। हम हर तरीका से एक एक सवाल करेंगे। तो इस सवाल में उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आपको ये पता चला होगा कि एलिगेशन क्या होता है। अगर नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को दोबारा देखिए और दोस्तों को जोड़िए इस चैनल पे, ताकि हम अच्छे अच्छे कंटेंट आपको दें। और ये नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं हम। आज का 2 नंबर सवाल, आज का 2 नंबर सवाल है। सभी सवाल एलिगेशन से करेंगे। हमारे पास जो प्रकार की एक बार सवाल पढ़ के समझा दे। सवाल क्या है? हमारे पास 2 प्रकार के चावल है। प्रथम प्रकार की कीमत 6 रुपया 20 पैसा पर केजी है। प्रथम प्रकार के 6 रुपया 20 पैसा पर केजी है। दूसरे प्रकार की कीमत 5 रुपया 60 पैसा पर केजी है। दूसरे प्रकार के चावल की कीमत 5 रुपया 60 पैसा पर केजी। दोनों प्रकार के चावल को हमने मिलाया और मिक्सचर को 5 रुपया 80 पैसे पर केजी से बेच दिए। सवाल में ये भी बोला गया है कि दूसरे प्रकार के चावल 20 केजी है। सवाल में बोला गया दूसरे प्रकार के चावल 20 केजी, तो प्रथम प्रकार के चावल हम कितना लें? एलिगेशन से लगा सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आप बना सकते हैं तो वीडियो को रोक के आप बनाइए, उसके बाद देखिए। ठीक है? सवाल में 2 प्रकार के चावल ले लेते, 1 2 प्रकार के चावल ले लिए। चावल दूसरे प्रकार के चावल दिया हुआ है 20 केजी है, 20 केजी है।
दूसरे प्रकार के चावल 20 kg है, जिसका कीमत 5 रुपया 60 पैसा रुपया पर केजी, जिसका कीमत 5 रुपया 60 पैसा पर केजी है। 5 रुपया 5 अच्छी से लिख देते हैं। प्रथम प्रकार के चावल का कितना है पता नहीं है, तो हम क्वेश्चन मार्क मार दिए, तो ये हमें निकालना है। जबकि प्रथम प्रकार के चावल का कीमत 6 रुपया 20 पैसा पर केजी है। अगर दोनों को मिक्स किया जाए तो हमें 5 रुपया 80 पैसा पर केजी के रेट से बेच देते हैं। यही है सवाल में एलिगेशन, मेरा यही लगा सकते हैं एलिगेशन। अब लगा देते हैं, तो बड़े में से छोटे घटाएंगे तो 0.20, बड़े में से छोटे घटा देंगे तो 0.40, दशमलव से ये हट जाएगा। अगर हम बोल सकते हैं 1:2 में आएगा, 1:2 में आएगा। अगर हम बात करें तो 1:2 में आएगा, इसका 1 काट के 1:2 में आएगा। तो हम बोल सकते हैं 2 के बराबर 20 है, 2 के बराबर मेरा 20 है, तो 1 के बराबर मेरा कितना होगा 10 केजी। 1 के बराबर मेरा 10 केजी है, यानी कि प्रथम प्रकार के चावल को हम बोल सकते हैं 10 केजी था। ठीक है, समझ रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया, बस एलिगेशन का जो रूल है, जो नियम है, वो लगा दिए। हमने देखा दोनों का रेशियो हम हमेशा पढ़ चुके हैं, ये दोनों रेशियो ऊपर वाले के रेशियो नीचे का हमेशा बराबर होगा। जब 2 के बराबर 20 है तो मेरा 1 के बराबर 10 नहीं होगा, तो सवाल का 10 आंसर है। आप नोट कर सकते हैं और हम अगले सवाल पे चले। उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिए होंगे। अगले सवाल पे हम चलें। आज का तीसरा सवाल, गर्ल्स और बॉयज की संख्याओं का अनुपात 1:2 सवाल एक बार पढ़ के समझा दे रहे क्या है। गर्ल्स और बॉय की संख्याओं का अनुपात 1:2 है। यदि गर्ल्स का औसत वजन 30 केजी है, गर्ल्स की बात करें तो औसत वजन 30 केजी है, और बॉयज और गर्ल्स का मिलाकर औसत वजन की बात करें तो 25 केजी है, तो हमसे पूछा गया बॉयज का औसत वजन क्या होगा। हमसे इस सवाल में पूछा गया है। हम बोले थे डाटा कोई भी हो एलिगेशन में हम निकाल सकते हैं। जैसे हम बात करें, पहले गर्ल्स है और ये बॉयज, संख्या का अनुपात 1:2 में, गर्ल्स का 1 बॉयज का 2 है। अब दे दिया है सवाल में गर्ल्स का औसत वजन 30 केजी है, 30 केजी, और बॉयज का पता नहीं है, यानी एक
बॉक्स बना दें। इसमें पता नहीं, इसमें हमें भरना है। अगर दोनों को मिलाकर बोल सकते, अगर दोनों को मिलाकर औसत वजन मेरा 25 केजी है, दोनों को मिलाकर औसत वजन 25 केजी है, तो हमें बोला है बॉयज का औसत वजन ज्ञात करना है। बस सवाल में मेरा यही दिया हुआ है। अब हमने क्या पढ़े थे, हमने पढ़े थे इसका रेशियो इसके बराबर होता है, पढ़े थे। हम बोल सकते हैं इसका रेशियो जो होता है ये दोनों के बराबर, यानी कि ये रेशियो जो है 1 और 2 के बराबर है। जो ये रेशियो होगा, जो मेरा संख्या का रेशियो होगा, ये मेरा इसी का भी रेशियो होगा, यानी 1 और 2 के रेशियो के बराबर है। हमने क्या बोले थे, बड़े में से छोटा को घटाना है, यानी कि 25 30 में से अगर हम 25 को घटाए तो मेरा क्या आ जाएगा 5। 30 में से 25 को घटाए तो मेरा 5 आ गया। तो हम बोल सकते हैं 2 के बराबर मेरा 5 है। अगर हम बोल सकते हैं 2 के बराबर मेरा 5 दिया है, 2 नहीं दे के मेरा ये 5 दिया है, तो 1 के बराबर मेरा क्या होगा, 1 के बराबर होगा मेरा 2.5। 1 के बराबर मेरा क्या होगा 2.5, इसका आधा होगा, तो हमने इसका भी आधा लगा दी। तो अब हमें इसमें से ऐसा क्या घटा है कि 2.5 आएगा। एक चीज ये वाला बड़ा होता है, तो इसमें से हम ऐसा क्या घटाए तो 2.5 आएगा, तो हम 22.5 घटा सकते हैं। 22.5 घटाएंगे तो 2.5 होगा, यानी इसका औसत वजन 22.5 होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। अब अच्छे से समझते होंगे हमने क्या किया। मेरा गर्ल्स और गर्ल्स का औसत वजन दिया है, बॉयज का औसत वजन दिया हुआ नहीं दिया हुआ, दोनों को मिला के औसत वजन दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, जो एलिगेशन का रूल होता है, हम 30 में से 25 घटाए तो 5, यहाँ पे हमने निकाला है। ये दोनों रेशियो बराबर होता है, ऊपर का रेशियो एक गर्ल्स का है और ये बॉयज का है, ये दोनों का रेशियो बराबर होता है, यानी 1:2 में 2 के बराबर मेरा 5 है, यानी ये 2.5 गुना है, तो 2.5 1 के बराबर 2.5। अब ऐसा हम 25 में से क्या घटाए तो 2.5 होगा, तो 22.5 घटाएंगे तो मेरा 2.5 होगा। इस सवाल का मेरा आंसर 22.5। ठीक है, समझ रहे, तो नोट कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। अगले सवाल पे पर चलते हैं हम। आज का चौथा नंबर सवाल है। अब आप सोचते होंगे कि सिर्फ एलिगेशन क्या हम उसमें लगा सकते जो दोनों प्रकार के मिले, सिर्फ हम उसी में लगा सकते, तो ऐसा नहीं है। हम अगर मिक्सचर में से कुछ निकलता भी है तो हम एलिगेशन लगा सकते हैं उसमें। जैसे सवाल पे चलते हैं। एक में 15% नमक है, एक विलायन में 15% नमक है। हमने 30 लीटर पानी उड़ा दिया। हमने 30 लीटर पानी उड़ा दिया। अब कुल विलायन में 20
प्रतिशत कुल विलयन में 20% नमक है, 20% नमक है। तो ये बताएं कि प्रारंभ में विलयन की मात्रा क्या थी। अब देखिए हमने क्या बोला था, क्या हम उसी में एलिगेशन लगा सकते थे? दो प्रकार के मिक्सचर मिले, नहीं, हम उसमें भी लगा सकते जो कि छोड़ के जाए या उससे निकले, तभी भी हम एलिगेशन लगा सकते। पर हम इस सवाल को एलिगेशन से, जरूरी नहीं कि हमें एलिगेशन आता हो तो हम एलिगेशन सवाल में लगा, कोई जरूरी नहीं। हम इस सवाल को चाहे तो हम मौखिक बना सकते, पेन की कोई जरूरत नहीं। अब कैसे बना सकते, इसका हमने पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके थे, जो वीडियो का नाम है CPR रूल, CPR कांस्टेंट प्रोडक्ट रूल में हमने बताए थे। एक बार हम इस सवाल में भी लगा के दिखा देते हैं, उसके बाद हम तो एलिगेशन लगाएंगे। जैसे मेरा बोला विलयन में 15% नमक है, हमने पानी को 30 लीटर पानी को उड़ाया, यानी मेरा टोटल विलयन में कांस्टेंट की बात करें तो नमक ही कांस्टेंट है, कांस्टेंट नमक में कोई बदलाव नहीं हुआ। पर 30 लीटर पानी उड़ने के बाद उसकी टोटल मात्रा कम जाती है, कम जाने की टोटल मात्रा कम जाने पर नमक जब उड़ा ही नहीं तो नमक का परसेंटेज बढ़ गया, नमक का परसेंटेज 20 हो गया। तो 20 हो गया तो बताया कि प्रारंभ में नमक कितना था। तो हमने CPR में पढ़े थे क्या, कितना परसेंट नमक कांस्टेंट टर्म कितना 5 बढ़ा है, यानी कि 15 से 20 हो रहा है, यानी कि 5 बढ़ा है, यानी कि 15 पे 5 बढ़ा है, यानी कि बढ़ने वाले वैल्यू की बात करें तो 1/3 है। बढ़ने वाली वैल्यू की बात करें तो 1/3 है, तो घटने वाली वैल्यू होगा 1/4। और 1/4 किसका, 30 लीटर, 1/4 घटा है तो 1/4 120 का 30 लीटर है, 120 का 1/4 निकालेंगे तो 30 लीटर है, यानी टोटल सवाल का आंसर 120 है। अब देखिए हम एलिगेशन में भी कैसे लगाते हैं, बोले थे ना पेन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियो CPR रूल में जाके देखिए। और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हम अपने YouTube के अलावा भी कई सारे ग्रुप चलाते हैं, जैसे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक का बुक है, सभी पेज आप लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो लाइक भी करें, उसमें ज्वाइन हो जाए और मैथ्स का डाउट उसी वक्त क्लियर करें, ठीक है। तो हम लगाते हैं यहाँ पे एलिगेशन। हमने बोला टोटल विलयन की मात्रा हमें पता नहीं है, तो टोटल विलयन हम मान लेते हैं, क्वेश्चन रिमार्क टोटल विलयन। हमने बोला टोटल विलयन में 15% नमक है क्वेश्चन के हिसाब से, पर विलयन में 30%, 30 लीटर जो है पानी उड़ा। पानी में क्या नमक उड़ा होगा, हम जब नमक ले रहे हैं तो नमक ही लेना होगा, तो पानी में 0% नमक है, क्योंकि नमक था ही नहीं उड़ने वक्त। अब बोला कि कुल विलयन में मेरा 20% नमक है, तो हमने एलिगेशन लगाए तो पता चला कि ये 5 और ये 20 है। ये माइनस का ए मतलब नहीं कि घटा है, माइनस का ए मतलब है यहाँ पर कि उड़ा है, वहां से वो निकला है। तो 5 और 20 है, तो 5 के बराबर अगर मेरा 30 है, यानी कि 6 गुना है, तो 20 के बराबर भी मेरा 6 गुना होगा 120। हम इसी से भी सवाल को कर सकते हैं, यानी 20 के बराबर भी मेरा 6 गुना करें तो 120 सवाल का आंसर। हमने CPR भी लगाया, ये भी लगाया, आप देख सकते हैं आसानी कौन सा पड़ा। आपको जो अच्छा लगे वो फॉलो कीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। आज का
5वां नंबर सवाल है। पाँच केजी बढ़िया, साफ से लिख देते हैं, बढ़िया किस्म का चावल तथा 25 केजी घटिया किस्म का तो सवाल एक बार पढ़ के समझा दे रहे हैं। 2 प्रकार के चावल है, 5 केजी बढ़िया किस्म का चावल है और 25 केजी घटिया किस्म का चावल है। दोनों को मिला दिया गया और बढ़िया किस्म के चावल का रेट 18 रुपये पर केजी है और घटिया किस्म के चावल का रेट 12 रुपये पर केजी है। तो बोला कि दोनों के मिश्रण का पर केजी कैसे है वो हमसे पूछा गया। अब हमसे बीज का जो औसत है वो हमसे पूछा गया, वो निकालते कैसे आइए देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं बढ़िया चावल है और ये घटिया चावल है, बढ़िया चावल है और ये घटिया चावल है। 5 केजी बढ़िया चावल है और 25 केजी घटिया चावल है। ठीक है, इतना तो हम सवालों से पढ़ रहे हैं। बढ़िया केजी चावल का रेट 18 रुपये पर केजी और घटिया केजी क्या है 12 रुपये पर केजी। अब दोनों की औसत ही हमें बीच का होता है, हमें ए प्राप्त करना है, बस इतना ही है, हमें एक बीच का चीज प्राप्त करना है। अब हम बार बार बोले कि इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा। 5:25 है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 5 1 और 5 का रेशियो है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर लिख ले रहे हैं। 1 और 5 का रेशियो है, अब तो दिख रहा है। हाँ, 1 और मेरा 5 का रेशियो है, 1 और 5 का रेशियो है। अब हमें बीच के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो कुछ नहीं, हमें रेट के अंतर को इस अनुपात में बांट लेते हैं। रेट के अंतर को हम इस अनुपात में बांटते हैं। तो रेट के अंतर मेरा क्या है 18 माइनस 12 यानी कि 6 को हम 5 और 1 और 5 के रेशियो में बांटेंगे तो 1 केजी होगा और ये 5 केजी होगा। ये 1 केजी होगा यानी ये 5 केजी, यानी 1 के बराबर हम बोल सकते हैं 1 ही है, 5 के बराबर मेरा 5 ही, 1 गुना। तो हम इसको या तो आप 1 रेशियो के बराबर हम बांटते हैं तो 1 और 5 6 के बराबर मेरा अंतर है 6, तो 1 के बराबर 1 होगा, 5 के बराबर 5 होगा, यानी कि इतना हो गया। अब हम ये बताएं से हम इसमें हमने क्या बोला था, या तो ई बड़ा होगा या तो ए बड़ा होगा, बीच का एक एवरेज होता है। तो 1 कब होगा जब यहाँ पर मेरा 13 होगा, क्योंकि 13 में से 12 गया तो 1। ठीक है, अब यहाँ 5 कब हो गया, यहाँ 5 कब हुआ जब ये 18 है, तो यहाँ 5 कब हो गया जब 18 में से 5 गया तो ये 18 में से 13 गया तो ये 5 हुआ, यानी कि एवरेज मेरा 13 रुपये पर केजी। देखें बीच का किस तरीके से निकाल, हमें कुछ नहीं करना था, दोनों के कीमत को दोनों के क्वांटिटी के रेशियो में बांट दिए और इसके जितना गुना है उससे गुना, अगर ये कुछ भी हो सकता है तो हम इसी के रेशियो में बांटते हैं।
अगर हम बोल सकते हैं जब ये मेरा 1 5 है, यानी कि 1 कब आ सकता है, जब 13 में से 12 घटेगा तो 1 आ सकता है। 5 कब आ सकता है, 18 में से 13 घटेगा तब ये मेरा 5 आ सकता है। कभी भी औसत या तो इससे अधिक या तो इससे कम नहीं हो सकता, इसी के बीच में हो सकता है। ठीक है, औसत का यही मतलब होता है। तो उम्मीद करते आप समझ हो रहे होंगे, तो इस सवाल नोट कर लीजिए। तो अगले सवाल पे चलते हैं। आज का छठा सवाल है। एक बेईमान दूध वाला 10 रुपए पर केजी दूध सवाल पढ़ दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं क्या बोला है। एक बेईमान दूध वाला 10 रुपए पर केजी के रेट से दूध खरीदता है तथा उसमें 5 लीटर पानी मिला देता है, फिर उसे 10 रुपए पर केजी से ही रेट से बेचता है। 10 रुपए पर केजी से ही रेट से बेचता है। तो बोला है फिर भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो बताए कि उसने दूध कितना खरीदा था। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ा था, शुरू में क्या बताए थे, अगर हम सीपी लेते हैं तो सभी को सीपी लेना पड़ेगा, अगर हम एसपी लेते हैं तो सभी को एसपी लेना पड़ेगा। पर यहाँ पे देखिए ये 10 वो 10 नहीं जो ए 10 है, क्योंकि ये सीपी है और ये हम बात करें ये सीपी है और ये एसपी है। ठीक है, ये सीपी है और ये एसपी है। तो अब हम एलिगेशन लगाते हैं। तो हमने पूछा टोटल दूध कितना खरीदा है, पता नहीं है, लेकिन 5 लीटर पानी उसने मिलाया था, 5 लीटर वाटर मिलाया था। ये मेरा हिसाब से लिखते हैं, ये मिल्क है और ये वाटर पानी है। ये कितना खरीदा पता नहीं, ये लेकिन 5 लीटर वाटर मिलाया पता है। वो खरीदा था 10 रुपए पर केजी से, फिर भी उससे 20% का लाभ प्राप्त हुआ है। तो हम बोल सकते हैं एसपी 10 रुपए से खरीदा है, तो एसपी 20% का लाभ के यानी कि बोल सकते हैं हम 12 रुपये एसपी होगा। तो हम सीपी नहीं लेके हम एसपी, क्योंकि क्रय मूल्य निकालने में थोड़ा तकलीफ होगा, क्योंकि इसका 10% निकालिएगा, 90% निकालिएगा, 20% का लाभ होता है, यानी इसका 80% के बराबर निकालेगा तो पॉइंट में आ जाएगा। इसीलिए हमने क्रय मूल्य को ही विक्रय मूल्य में बदल दिया। तो 10 का 20% के लाभ यानी 12 रुपया। तो इसका सीपी का कोई मूल्य नहीं है, और दोनों के मिक्सचर को हम कौन सा सीपी पे बेचे हैं, 10 रुपये पर केजी सीपी, सॉरी एसपी पे बेचे। इसका एसपी 12 रुपया, इसका एसपी 0 रुपया, दोनों के एसपी 10 रुपया। अगर इसकी बात करें तो हम घटा के ये 10 और ये 2, यानी कि रेशियो मेरा 5:1 में आ गया। 5:1 में है। अगर हम बोल सकते हैं 1 के बराबर 5 है, 5 गुना है, तो 5 के बराबर मेरा 25 होगा, यानी कि 5 के बराबर मेरा 25 केजी होगा। सवाल में टोटल दूध 25 केजी खरीदा। अब ऐसा नहीं कि हम एलिगेशन जानते तो एलिगेशन लगाए, इसका सबसे मस्त और बेस्ट तरीका बताते हैं। अगर हमें आप ये बताइए उसने 10 रुपया दूध खरीदा, 10 रुपये से बेचा, तो फायदा उसको किसका होगा, फायदा उसको पानी का होगा, पानी का ही फायदा होगा, यानी पानी ही 20% फायदा होगा। तो एक तो तरीका ये है कि 100 रुपया में 100 रुपया लेते हैं तो 20 रुपया का लाभ होता है, 20 रुपया का लाभ होता है, जो कि पानी है।
यानी कि हम बोल सकते हैं 5 के बराबर 1 का लाभ है। 5 पे मेरा 1 का लाभ है, यानी लाभ मेरा पानी क्या है 5 है, तो टोटल मिश्रण क्या है 25। हम ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल मिश्रण निकाल सकते हैं, या कुछ नहीं तो हम ऐसे तो कर ही सकते हैं। जैसे हम बोले कि 20% टोटल पे लाभ हुआ है, 20%, और इधर लेते हैं एक और तरीका देखें, 20% टोटल पे लाभ हुआ है, तो हम बोल सकते हैं 1/5, यानी 5 पे हमें 1 का लाभ हुआ है, 5 पे 1 का लाभ हुआ है। 5 अगर टोटल मटेरियल है तो मेरा 1 लाभ हुआ है। लाभ में हमको पता है किस पे लाभ हुआ था, वाटर ही लाभ हुआ है, तो लाभ 1 मेरा 5 के बराबर है, तो 25, 5 मेरा 25 के बराबर है, यानी टोटल मटेरियल 25 के दूध खरीदे। बस ये तो मौखिक कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि हमें एलिगेशन आए तो हम एलिगेशन ही लगाएं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बोलें हमसे ज्वाइन हों, ताकि हम अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे तैयारी आपको उस पोजीशन पे ले जाए जो आरआरबी के लिए पूरे यूट्यूब में ऐसा किसी ने न पढ़ाया हो। स्पेशली आरआरबी के लिए यूट्यूब में कोई भी ऐसा तरीका नहीं बताया हो, वो हम आपके सारे कंटेंट देना चाहते हैं। तो आप जुड़े और दूसरे को भी जोड़े इससे। थैंक यू।